क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना है या फिर सेकंड ग्रेड का देना है या फिर रीट की जो परीक्षा है वो आपको देनी है। देखो आजकल ये हो रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आपको मिल रहे हैं। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हो, सेकंड की भी कर सकते हो और थर्ड ग्रेड की भी कर सकते हो। तो ये होता है कि जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी आपके 2 ही पेपर होते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो पेपर लेती है उसमें भी आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर वही जीके जीएस का होता है और सेकंड वाला आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। तो इसी तरीके से रीट में भी यही है कि आप फर्स्ट ग्रेड से भी रीट में भी ये है कि आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक आपका रीट प्री होता है, दूसरा जो आपका होता है वो मेंस के लिए होता है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ इस चीज़ को तो आपको तो पेपर तो दोनों की तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो आपका रीट का पेपर हो। अब डिपेंड करता है कि आपको तो सिलेक्शन एक में लेना है ना, आपको तो अपना सब्जेक्ट, आपको तो अपनी जो कहते हैं ना एक सीट जो पक्की करनी है वो तो एक में ही कर सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप 2 नावों में पावर रखोगे तो एक दिन आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। और नहीं पता तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप किसी चीज़ को तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें शिद्दत से उसी एक चीज़ में चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि एक बार जो आपने ठान लिया कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी है, फिर सेकंड ग्रेड की तरफ आप देखेंगे भी नहीं। सेकंड ग्रेड की करना चाहते हैं तो आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाइए। अब बात आती है कि आप किस तरीके से, किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि आपको फर्स्ट ग्रेड में जाना है या फिर आपको सेकंड ग्रेड में जाना है। तो देखो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, पेपर तो सब तीनों में ही आपको ये करना है कि दोनों पेपर की तैयारी करनी है। अब बात आती है कि आप फर्स्ट जो पेपर होता है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, करंट तो मैं बात करती हूँ सब में आता ही है। स्कूल मैनेजमेंट होता है, उसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, कहने का मतलब ज्योग्राफी, सब कुछ आता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो इंडियन जो वाला पार्ट है, या फिर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं, या जीके की नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी ये जो जीके और जीएस वाला पोर्शन है उसमें राजस्थान से रिलेटेड पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, और इंडिया और जो वर्ल्ड है उस वाला पोर्शन जीके का भी वो भी आपका आता है, ठीक है। अब बात करूँ रीट की, तो रीट में भी क्या होता है कि आपके पास वही आपका जो थोड़ा थोड़ा, अगर मैं मान के चलूँ ज़्यादा नहीं तो फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर मैच कर जाते हैं आपके रीट की जो पेपर है उसमें। मेंस की बात कर रही हूँ। प्री में तो क्या है कि आपका इतना नहीं होता, प्री वाला जो है सिलेबस वो थोड़ा सा छोटा रहता है और इजीली आप उसको कर भी पाते हो। तो अगर मैं आप यहाँ पे एक मोटे तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आपको तैयारी तो देखो तीनों में ही करनी पड़ रही है। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो नॉर्मली मैं बात करके चलूँ तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं अगर आपका पेपर 1 अच्छा है तो। अगर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्कूल मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये वाले टॉपिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप अपने फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको फर्स्ट पेपर के बेसिस पे बता रही हूँ। उसके बाद सेकंड ग्रेड में आपका राजस्थान का बहुत अच्छा आता है आपको। राजस्थान चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, चाहे उसमें आर्थिक वो जो भी हो, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी आती हैं वो सब अगर आपकी अच्छी हैं तो आप उसमें भी जा सकते हो। उसके साथ साथ आपको इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री, जीके के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज है तो आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन एक डिफरेंस जो आता है मेन मोटा वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, वो इसमें आ जाता है कि आप फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है जिसमें आप मास्टर कर चुके हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है वहाँ पे। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड में आपको क्या करना होता है कि जो आप एक सब्जेक्ट के साथ साथ आपको 3, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और आपको बायो भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करके चलूँ कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री वालों के लिए तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो एक अच्छा पोर्शन होता है। और ये मैं मान के चलती हूँ कि आप केमिस्ट्री में कर चुके हो, या आप फर्स्ट मतलब जो मास्टर आपने किया है वो एक अच्छे से किया होगा। दूसरा फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स थोड़ा सा एक टिपिकल सब्जेक्ट पड़ जाता है। और दूसरा बायो जो होता है उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रैमिंग्स होती हैं, जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को, फैक्ट्स को याद कर पाओगे उतना अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है
कि आपको जो 11th क्लास 11 ये मान के चलूँ कि 6 से 10th की साइंस जो होती है वो तो नॉर्मली सबको आती है। तो 11th 12th की केमिस्ट्री की बात करूँ, 11th 12th फिजिक्स और 11th 12th बायोलॉजी की बात करूँ, तो आपको ये 6 की 6 क्लासेस जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये आपको तैयार करनी पड़ेंगी। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो वो उनको बायोलॉजी और फिजिक्स ये दोनों ही तैयार करनी पड़ेंगी, और वो 11th और 12th दोनों ही करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10th लेवल तक की चीज़ें पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और अदरवाइज मैं बोलूँगी दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी और आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी बायो वीक है, और फिजिक्स तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ लोगों की होती है, कोई एक दो एक्सेप्शनल की बात करूँ तो वो अलग है। अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ वो फिजिक्स भी उसकी अच्छी होगी। तो फिजिक्स और बायो, तो कहने का मतलब आपने एक सब्जेक्ट तीनों में से अच्छा होता है, एक को आपको थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ना होता है कि इस तरीके से कि आपके जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। लेकिन एक बायोलॉजी तो आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, चाहे आप बायो स्टूडेंट हो, चाहे आप फिजिक्स के हो, कोई भी हो, तो आपको बायोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये ईजी काम नहीं है कि आप 11th 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो और बायो भी पढ़ रहे हो। तो मतलब आपको 2 जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ रहे हैं, और जिनको आपने कभी 12th क्लास में पढ़ा था उसके बाद आपने पढ़ा है, और बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने बायो पे ज़्यादा फोकस किया होगा, या फिर फिजिक्स एक सब्जेक्ट तो आपका मिस हुआ होगा वहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि आप 2 चीज़ों को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की बजाय मैं चाहूँगी कि आप अपने एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर ले जिसमें आपने मास्टर किया है, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो। तो आप उसको, अगर आपने वो मास्टर किया है, तो अगर आपने मास्टर किया है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स तो वहाँ से क्लियर है, आपका बेस अच्छा बना हुआ है वहाँ से। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ग्रेड पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो आपने सभी में ही आपको करना ही है तैयार। जो राजस्थान की जीके जीएस है उसमें भी आपको करना पड़ेगा, और वर्ल्ड भी तैयार करना पड़ेगा, इंडियन जीके भी तैयार करनी पड़ेगी आपको। और जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, कि अगर आपने मास्टर्स की हुई है और आपने अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, और जो जीके का पेपर है वो भी आप ठीक ठाक कर लेते हो, तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। और आप कहते हो कि आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हो अपने पेपर 1 को अच्छे से तैयार करके, और उसमें आपको पेपर 2 में बायोलॉजी और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फिजिक्स आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो कि आपका बस 10-15 क्वेश्चन है वो वहाँ से हो जाए। तो इस तरीके से आप सेकंड ग्रेड की तरफ भी जा सकते हो। अब काफ़ी कहते हैं कि हमारा जो पेपर 1 है वो अच्छा है, मतलब हमारी जो पेपर 1 की जो तैयारी है जीके जीएस की वो अच्छी है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, पकड़ नहीं है, तो दैट मीन्स उस केस में आप वहाँ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मान के चले। क्योंकि अब की बार जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में ऐड होगा, तो दैट्स वाई हम मान के चल रहे हैं कि 150 नहीं तो मान के चलें कि वो पहले वाला क्राइटेरिया रखे तो 120 क्वेश्चंस आते हैं, वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर पकड़ अच्छी नहीं है तो फिर वही बात है, आप सिलेक्शन नहीं होना जब सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे कि आपको फिर सेकंड ग्रेड की तरफ जाना है। सेकंड ग्रेड में आपका फर्स्ट पेपर अगर आपका अच्छा है तो आप 11th 12th की क्लासेस में जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो भी बुक्स हैं उनको एक बार आप रीड करें अच्छे से। एक सब्जेक्ट तो आई होप सबका अच्छा ही होता है, तो 2 सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से करना होता है तैयार, तो उस केस में आप सेकंड ग्रेड में जा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन था। और बात रही रीट की, तो रीट वाले एस्पिरेंट्स उस केस में कर सकते हैं कि अभी इन्होंने मास्टर्स नहीं किया है तो वो रीट के लिए एलिजिबल तो होंगे ही, तो वो रीट के लिए कोशिश कर सकते हैं। तरीके से अगर आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है, जीके जो राजस्थान जीके है वो आपकी अच्छी है, और प्लस में बाकी सब्जेक्ट्स भी मैथ साइंस जो आपकी अच्छी हैं, तो आप रीट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसमें आपके 10th लेवल तक की ही साइंस पूछी जाती है और 10th लेवल तक का ही मैथ्स होता है, और ज़्यादा इतना मतलब सब्जेक्ट की एक जो डीप नॉलेज होती है वो वहाँ से नहीं पूछी जाती है। तो आप इन दैट केस आप रीट की तरफ भी जा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है,
फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप रीट में जा सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है और आपने मास्टर्स नहीं की हुई है तो आप सेकंड ग्रेड कर सकते हैं। उसमें आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा और प्लस में फ़र्स्ट पेपर की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हालांकि जो पेपर में जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है वो इतना डीप में नहीं पूछा जा सकता, 12th लेवल तक का पूछा जाता है। उसके लिए आप तैयार हैं कि आप तीनों पेपर्स को तैयार कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो आप सेकंड पेपर को करें। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है और वो किसी न किसी तरीके से जैसे करके अपना फर्स्ट पेपर को भी अच्छा कर लेंगे, और तो उनके लिए फ़र्स्ट ग्रेड से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। मैं मानती हूँ कि जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू ये रहता है कि उनकी जो वैकेंसी है वो थोड़ी कम आती है। लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट से हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उनमें तो शायद अच्छी आती होंगी पोस्टें जो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हो। तो मेरा तो यही सजेशन है, मास्टर्स अगर आपने अच्छे से की हुई है, सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, फर्स्ट पेपर को भी तैयार कर लेंगे क्योंकि अभी वैकेंसी को आने में टाइम है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो आप फर्स्ट ग्रेड को करें। सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी नहीं है तो आपको तो तैयार करना ही पड़ेगा, आपके पीसीएम को आप फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और बायो भी पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट पेपर अगर आपका बहुत अच्छा है तो इन दैट केस यू कैन गो विद सेकंड ग्रेड। और आप ये कहेंगे सब्जेक्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 12th लेवल तक की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री या बायो तीनों नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप फिर रीट की तैयारी कर सकते हो और फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका। तो मेरा यही ऑप्शन है, सजेशन है आप सभी के लिए। तो बाकी आप लोगों की चॉइस है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में, लेकिन एक राह को ज़रूर चुनें आप। लेकिन जिसको भी चुनें तो उसको अच्छे से पकड़ के रखें। एक बार चाहें कि आप क्वालिफ़ाई कर दें, एक बार में ही आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफ़ाई वो हो जाए, तो यही बात है। लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप फर्स्ट ग्रेड भी कर रहे हैं, सेकंड भी कर रहे हैं और रीट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो तीनों में नहीं उलझना है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही राह पकड़नी है, सिर्फ उसी पे चलते जाना है आपको, और बाकी इधर उधर आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।